चलो जी आ जाओ। तो वी आर स्टार्टिंग विथ योर चैप्टर नंबर 7 कंपनी मीटिंग्स। ठीक है, कंपनी मीटिंग 1 यह है आपका फर्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 7। डियर अभी इसमें हम लोग क्या करने वाले पता है क्या? कंपनी में मीटिंग हो रही है, ठीक है, मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग क्या होती है, मीटिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। मीटिंग में होता क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स का डिस्कशन किया जाता है, कितने टाइप की मीटिंग होती है, कौन मीटिंग का प्रॉपर अथॉरिटी है जो मीटिंग को कॉल करेगा, कौन कंडक्ट करेगा, कौन कन्वीन करेगा, मतलब इस तरह से बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो जो बहुत ही ईजी है। ठीक है, फिर अगर मान लो जनरल मीटिंग होती है तो कितने दिन पहले नोटिस देने का, कल मैंने आपको बताया था, कल के लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको बता दिया था कि 21 दिन पहले जनरल मीटिंग, अगर जनरल मीटिंग है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तो डियर शेयर होल्डर तो दूर दूर तक गाँव में है ना, तो 21 दिन पहले नोटिस देने का। बोर्ड मीटिंग है तो 7 दिन पहले नोटिस दिया तो भी चलेगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ मेंबर्स अपने कंपनी के अंदर के लोग ही है। तो इस तरह से अपन पूरे यहाँ पे डिटेल पढ़ने वाले। अगर मीटिंग डिस्कस हो रही है तो मीटिंग अगर आप रख रहे हो तो मीटिंग में क्या बोलते हैं, कौन से पॉइंट्स है जो डिस्कशन होने वाले, दैट इज नोन एज योर एजेंडा। ठीक है, फिर मीटिंग में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, दैट इज नोन एज योर कोरम। तो अपन ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले। डन एवरीबॉडी? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीटिंग, मीटिंग ये जो वर्ड है ये आपके लैटिन वर्ड मेटा से आया है, जिसका मतलब होता है फेस टू फेस। फेस टू फेस आप गूगल मीट क्यों बोलते हो? बिकॉज फेस टू फेस मीटिंग होती है, यस और नो। भले वो ऑनलाइन है, बट अगर आप वहाँ से अपना कैमरा ऑन करो, मैं यहाँ से मेरा कैमरा ऑन करूँ, तो अपन अपना फेस टू फेस मीटिंग हो जाएगा। द मीटिंग इज गैदरिंग या असेंबली ऑफ 2 और मोर पर्सन। कोई मान लो आपको कोई भी लॉफुल बिजनेस, कोई भी बिजनेस के बारे में बातचीत करनी है, कोई भी कानूनन बिजनेस करना है, तो मीटिंग क्या है डियर? गैदरिंग है और असेंबली है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस की, ताकि आप लॉफुल बिजनेस वहाँ पे ट्रांजैक्ट कर सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो अकॉर्डिंग टू शो एंड स्मिथ जी क्या बोलते हैं, कंपनी मीटिंग क्या बताइए? कंपनी मीटिंग एक असेंबली है, ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। अकॉर्डिंग टू शो एंड स्मिथ कंपनी मीटिंग इज एन असेंबली ऑफ पीपल जो कि कंपनी से कनेक्टेड है, विच इज कनेक्टेड विद द कंपनी एंड हु हैव गैदर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग मैटर्स रिलेटेड टू इट। ऑफिशियल गैदरिंग है, देखो कंपनी मीटिंग क्या होती है? असेंबली है, सारे पीपल, सारे लोग आ जाएंगे वहाँ पे जो कि कंपनी से कनेक्टेड है, सारे लोग आपको सामने सामने दिख रहे हैं। कंपनी मीटिंग का चेहरा बनाओ ना, यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पे आ गए, असेंबली ऑफ पीपल है, वो असेंबली ऑफ पीपल है। ठीक है एवरीवन, शो एंड स्मिथ है, तो ये क्या, ये एक असेंबली है पीपल की जो कि कंपनी से कनेक्टेड है, वही लोग आएंगे, या कंपनी के जो विदाउट कनेक्टेड है वो लोग आएंगे? ऑब्वियसली कंपनी से कनेक्टेड लोग आएंगे। गैदर्ड हुए वो किसी पर्पस के लिए, ऑफ डिस्कसिंग मैटर्स रिलेटेड टू इट, एंड रिलेटेड मैटर्स डिस्कस करने के लिए। डन एवरीबॉडी? तो आप बोलोगे क्या? इट इज अ कंपनी मीटिंग क्या होती है? एक असेंबली है पीपल की जो कि कंपनी से कनेक्टेड है, जो गैदर्ड हुए किसी पर्पस के लिए, ऑफ डिस्कसिंग मैटर्स रिलेटेड टू इट, कुछ पर्पस या उससे रिलेटेड मैटर्स डिस्कस करने के लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी यहाँ पे जब आप बोल रहे हो गैदरिंग, तो गैदरिंग में कौन कौन होंगे? शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे, तुम्हारे डायरेक्टर्स आ जाएंगे, तुम्हारे मैनेजर्स आ जाएंगे, तुम्हारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, जिनसे तुमने उधारी ले रखी है वो लोग आ जाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर मतलब पैसा आना बाकी है, डेटर्स मतलब पैसा देना बाकी है, ये सर नो। फिर की इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाएंगे कंपनी के, KMPs आ जाएंगे, की मैनेजरल पर्सनल आ जाएंगे। डन डियर? और ये लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली आएंगे, कुछ इश्यूज पे डिस्कशन करेंगे और कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये एक ऑफिशियल गैदरिंग है, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, KMP, क्रेडिटर्स की डिस्कशन होगा यहाँ पे और डिसीजन ड्रॉ करेंगे। डन एवरीबॉडी? इज दिस पॉइंट क्लियर? ये क्लियर है यहाँ तक? तो अब मुझे एक बात बताना, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग? गई थी कंपनी में जो मीटिंग हो रही है, क्यों ली जाए कंपनी की मीटिंग, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है मेंबर्स को कि वो सब साथ में आए, इकट्ठा हो जाए। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि दे शुड कम टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द कंपनी, की कंपनी का में कैसा काम होना चाहिए, क्या काम हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है या क्या सही हो रहा है, जो भी कुछ मैटर है, अपॉर्चुनिटीज देता है। और क्या होता है कंपनी मीटिंग्स में? पहली वाली जो मीटिंग थी ना,
उसका मिनट बनता है ये मीटिंग में। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, पहली वाली जो मीटिंग थी उसका मिनट बनेगा ये मीटिंग में। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? मैम उससे क्या होगा? उससे क्या होगा पता है क्या? जो लोग एब्सेंट है ना, ऐसे मेंबर्स है जो कि प्रेजेंट नहीं थे, उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि पिछली मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। They also get a clear idea about the matters to be discussed, matters that were discussed in the previous meeting. Done everybody? Is this part clear dear? समझ में आ रहा है? कंपनी मीटिंग में क्या होगा? सबसे पहले तो एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि सारे मेंबर साथ में आए, डिस्कस करें। दूसरा, एक जनरल पॉइंट बोल दिया तुमने, अब सारे इंपॉर्टेंट और काम के पॉइंट है। पिछले मीटिंग का मिनट्स इस बार बनेगा। मिनट क्या होता है? समरी, ठीक है, समरी बोल दो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है, एक समरी हो जाती है मीटिंग में कि वो मीटिंग में, पिछली मीटिंग में क्या क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी होगी। ठीक है, उसके बाद में और क्या करोगे आप? प्लान्स बनाओगे यारो, पॉलिसीज बनाओगे, प्लान बनाओगे, प्रोग्राम बनाओगे, कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे। मीटिंग लेना लीगल रिक्वायरमेंट है। कंपनी एक्ट बोलता है कि कंपलसरी हर साल में, हर एक कंपनी को हर साल एवरी एजीएम एक मीटिंग कंपलसरी लेनी चाहिए। यस और नो? अदर एलिमेंट्स, कुछ बाकी के एलिमेंट्स आप यहाँ पे डिस्कस करोगे, जैसे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें, बोर्ड रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। बट दैट्स इट, ओनली 6 पॉइंट्स आर देयर। सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स है डियर, सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स है। बोलो फटाफट से एवरीबॉडी। सबसे पहला क्या है? अपॉर्चुनिटी है। वो फोकट वाला पॉइंट छोड़ो ना, काम का पॉइंट बोलो। मिनट है, वो प्रीवियस मीटिंग का यहाँ पे मिनट बनेगा। दूसरा, सब लोग आएंगे, मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यस और नो? एनालाइज करेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स, उस अकॉर्डिंगली हम लोग पॉलिसीज बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, और क्या करोगे आप? मीटिंग लेना खुद आपकी लीगल रिक्वायरमेंट से बॉस, कंपनी एक्ट खुद बोलता है कि लीगल रिक्वायरमेंट है मीटिंग लेना। एंड अदर एलिमेंट भी आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो कि कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट करना, कौन से ऑडिटर को करना है, क्या डिविडेंड देना, ये सारी बातें। डन, चलो आ जाओ अब पॉइंट वाइज डिटेल में करें। पहला पॉइंट वॉज वेरी सिंपल, अपॉर्चुनिटी है ये मेंबर्स टू कम टुगेदर। ओके, मिनट्स है, प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ताकि जो ऐसे मेंबर जो प्रेजेंट नहीं थे उनको क्लियर कट आइडिया हो जाए कि प्रीवियस मीटिंग में क्या क्या हुआ था। पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स को फिक्स करोगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन करोगे मीटिंग में। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो ड्राफ्ट करता है, वो पॉलिसी बनाता है, वो प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम सब बनाता है। एंड वेज एंड मीन्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन आर ऑल्सो डिस्कस इन द मीटिंग, कि किस तरह से ये जो प्लान बना है, ये जो पॉलिसी बनी है, ये जो प्रोग्राम बना है, इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, क्या ऐसा करे कि भाई जैसे अपन ने प्लान बनाया है, अपने प्रोग्राम बनाया कि भाई ये जो अपने वर्कर्स है ना, वो बहुत ढीला ढाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वी हैड प्लान, हमने एक प्लान बनाया कि भाई अपन क्या करेंगे, इनको ना इंसेंटिव्स देते हैं। तुम जितना काम करोगे, जितने गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, उतना तुमको इंसेंटिव्स मिलेगा। ठीक है, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। ओके, ये आपने ऐसा प्लान बनाया। अब ये प्लान का फाइनली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, कौन से वर्कर को देना चाहिए? वो वर्कर जिसके पास में बहुत सारा टाइम है, मतलब जिसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए ही नहीं, ऑटोमेटिकली गुड्स का फर्दर प्रोडक्शन हो गया मशीन के हेल्प से, उसको दिया जाए? या वो वर्कर जिसने सच में उतने एफर्ट्स लिए, जिसने रात रात डबल शिफ्ट किया है वो 2 पैसे कमाने के लिए, उनको दिया जाए? मतलब इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, किस तरह से वो प्लान को अपन इम्प्लीमेंट लेकर आए। डन एवरीबॉडी? प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करोगे, एनालाइज करोगे एंड सॉल्यूशन में अराइव करोगे। क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है? लीगल रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग्स आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। आप अपने मन से मीटिंग नहीं ले सकते हो, कंपनीज एक्ट प्रोविजन बताता है कि कब मीटिंग लेना है। ठीक है, legal formalities relating to convening and conducting various meetings are fulfilled by conducting meetings. Okay, कुछ legal formalities है, मीटिंग कंडक्ट करके हम कंपनी एक्ट 2013 की लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ऐसा मतलब है उनका।
मीटिंग कंडक्ट करके हम कंपनीज एक्ट 2013 की लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। हाउ? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि वो कंपलसरी है हर एक कंपनी के लिए टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग वंस एवरी ईयर। हर साल हर कंपनी को सालाना एक एनुअल जनरल मीटिंग रखनी पड़ेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? और एनुअल जनरल मीटिंग में होता क्या है डियर? शेयर होल्डर्स मिलते हैं, शेयर होल्डर्स आके मिलते हैं। यस और नो? डन। एंड लास्टली योर अदर एलिमेंट, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, ये सारी बातें आप यहाँ पे डिस्कस करते हो। दैट्स इट, डन। एवरीबॉडी तोड़ विद द कंसेप्ट? पक्का? बोलो जी। ये अदिति, संतोष, समझ में आपको अच्छे से लर्न हुआ डियर? शैल आई मूव अहेड? ओके, चलो। अब बात आती है मीटिंग जो है वो वैलिड होनी चाहिए। अब मीटिंग वैलिड कब होती है? मीटिंग वैलिड जब वो प्रॉपरली कन्वीन्ड होती है, प्रॉपरली कंस्टिट्यूट होती है एंड प्रॉपरली कंडक्ट होती है। मैडम यार ये तीनों वर्ड्स तो सेम ही दिखते थे, अलग अलग है, बताती हूँ आपको। प्रॉपरली कन्वीन्ड हो रही है मतलब प्रॉपर अथॉरिटी ने लिया है। प्रॉपरली कन्वीन्ड मतलब प्रॉपर वे से आपने किया है, ये मीटिंग रखी है। प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड मतलब मीटिंग हो रही है, एंड कंडक्टेड मतलब जो मीटिंग है ये सारी रिक्वायरमेंट के साथ में फिनिश हुई है। इस तरह से बोलो आप। कंडक्टेड, इट्स अ पास्ट टेंस, ठीक है। चलो अब प्रॉपरली कन्विन्ड, प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड, ये 3 पॉइंट्स है। इधर 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 पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट इसमें फिनिश हो जाता है। तो आपको मेन क्राइटेरिया समझा है ये चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको। अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे ना, आपको कुछ नहीं समझेगा कि कब नोटिस, कब एजेंडा, पढ़ा क्या रहे, कौन सा हेडिंग, कुछ नहीं समझता टेक्स्ट बुक से। आई एम हैविंग दिस टेक्स्ट बुक ऑफ योर्स विथ मी, कुछ नहीं समझता, ठीक है। प्रॉपरली कन्वीन कब होगा? जब प्रॉपर अथॉरिटी ने मीटिंग बुलाई है, प्रॉपर तरीके से नोटिस दिया है, वो नोटिस में क्या बातें, वो मीटिंग में क्या बातें तुम डिस्कस करने वाले हो, वो बातें आपने उनको बता दिया एजेंडा के थ्रू। ये 3 बातों से प्रॉपरली मीटिंग कन्वीन्ड हो जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन्ड कैसे होगी? ये 3 बातों से मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन्ड होगी। प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? अरे बोर्ड मीटिंग बुलाना है तो प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? बोर्ड। जनरल मीटिंग बुलाना है तो प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? एजीएम के लिए कौन है? शेयर होल्डर। और कौन? ठीक है। अगर मान लो आपको कुछ स्पेशल बिजनेस के बारे में बात करनी है, ट्रांजैक्ट करना है, तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है, ठीक है। आपको शेयर होल्डर्स को एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है, वो सारी चीज़ें, तो ये प्रॉपर अथॉरिटी है। चलो आ जाओ बात करते हैं अभी एक एक के बारे में बड़ा डिटेल में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? प्रॉपरली कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग, ये हेडिंग कौन सी बताना मुझे? प्रॉपरली कन्विन्ड मीटिंग, ठीक है। इसके अंडर में प्रॉपर अथॉरिटी आएगा, नोटिस आएगा, एजेंडा आएगा। ये तीनों बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रॉपर अथॉरिटी फर्स्ट पॉइंट, योर नोटिस सेकेंड पॉइंट, एंड एजेंडा विल बी योर थर्ड पॉइंट। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? चलो जी, तो अब मुझे बताना मीटिंग प्रॉपरली कब कन्वीन्ड होगी। यहाँ पे आपको जनरलाइज कुछ पॉइंट लिखने हैं। अ मीटिंग मस्ट बी कन्वीन्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। हर अलग अलग वेरियस टाइप की मीटिंग के लिए वेरियस अथॉरिटीज है। वी हैव वेरियस अथॉरिटीज फॉर वेरियस मीटिंग्स। अथॉरिटी जैसे देखो, टू कन्वीन अ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग कौन बुलाएगा? जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग कौन बुलाएगा? कंडक्ट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कई बार ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं कि मेंबर्स खुद बुला ले, शेयर होल्डर खुद बुला लेंगे कि भाई कैसा होता है पता है क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना कई बार वो चीटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। वो शेयर होल्डर्स को चीट वगैरह करते हैं, मतलब वो नहीं बताते चीज़ें, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशंस वो बताते नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते नहीं है। तो अगर मान लो उन्होंने मीटिंग नहीं रखी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो शेयर होल्डर खुद चाहे तो वो जनरल मीटिंग बुला सकता है। इनफैक्ट एनसीएलटी, अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया एनसीएलटी को या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये लोग भी चाहे तो मीटिंग बुला सकते हैं। तो मेंबर्स एनसीएलटी एंड सीजी अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये लोग भी मीटिंग बुला सकते हैं, ठीक है। और कैसे बुलाएंगे वो? ऑब्वियसली एक नोटिस देना पड़ेगा। कैसे बुलाएंगे मीटिंग?
नोटिस देना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट हो गया तुम्हारा नोटिस 101 सेक्शन 101 नोटिस। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब नोटिस क्या होता है भाई? नोटिस देना है, मीटिंग बुला रहे हो, नोटिस देना है, तो प्रॉपर नोटिस जो है वो प्रॉपर पर्सन को देना चाहिए आपने, सेक्शन 101 बोलता है। ठीक है, नोटिस होता क्या है? रिटर्न इंटीमेशन होता है अबाउट डे, डेट, टाइम, प्लेस, डीडीटीपी का प्रॉपर इंटीमेशन होता है। कौन सा दिन, कौन सा डेट, कौन सा टाइम, कौन सा प्लेस, रिटर्न इंटीमेशन होगा और वो भी एडवांस होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? सिंपल से पॉइंट है यार, कुछ इसमें डिटेल, कुछ दिमाग नहीं लगता। बट हाँ, आंसर्स लिखने के टाइम पे थोड़े से ये पॉइंट को फोकस किया ना, रेड मार्किंग को फोकस किया, तो एटलीस्ट आपको समझेगा कि लिखना क्या है एग्जाम में। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ नोटिस? नोटिस के कंटेंट क्या होंगे बोलो? आप नोटिस भेजो शेयर होल्डर्स को, नोटिस भेजो आप डायरेक्टर्स को, किन को भी भेजो। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, इसमें भेजोगे क्या, क्या लिखोगे? ये खाली नोटिस भेजना, रिटर्न कौन से टाइप की मीटिंग है? अगर जनरल मीटिंग है तो आप वहाँ लिखोगे जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल, साल में एक बार मीटिंग है तो आप वहाँ लिखोगे एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। कौन सा डीडीटी लिखोगे, कौन से दिन, कौन सा डेट, कौन सा टाइम, कौन सा प्लेस में ये मीटिंग होने वाली है। एजेंडा लिखोगे कि ये मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है, क्या डिस्कस होने वाला है। ठीक है, अगर ये मीटिंग पास करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगा है ना, तो वो भी लिखना पड़ेगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन मेंशन करना पड़ेगा आपको नोटिस में कि ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ ये मीटिंग बुलाने के लिए। मतलब 75% और 3/4% एग्री हुए हैं ये मीटिंग बुलाने के लिए। एम आई क्लियर एवरीबडी? स्पेशल रिजोल्यूशन याद है, 3/4% का मेजोरिटी लगता है, 3/4 मेंबर्स का मेजोरिटी लगता है। यस एवरीबडी? और अगर स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है ना, स्पेशल बिजनेस, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा आपको नोटिस में। तो नोटिस में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या बातें लिखी होंगी कि नोटिस मीटिंग का टाइप क्या है, टाइप ऑफ मीटिंग DDTP। ठीक है, उसके बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन, अगर आप स्पेशल रिजोल्यूशन लगाए तो मेंशन करना पड़ेगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, ये नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा। और अगर स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। तो ये लास्ट 2 पॉइंट याद रखना, एक है SR स्पेशल रिजोल्यूशन का और एक है स्पेशल बिजनेस का। डन डियर? नाउ किसको अथॉरिटी है कि वो नोटिस सेंड करेगा? किसको अथॉरिटी दी है कि वो नोटिस सेंड करेगा? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में प्रॉपर अथॉरिटी है कि वो नोटिस सेंड कर सकता है। कोई भी मीटिंग और ईयर, एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही प्रॉपर अथॉरिटी है कि वो नोटिस सेंड करेगा, बिकॉज मीटिंग कंपनी में हो रही है, कंपनी से ही नोटिस जाएगी। कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये था ना, कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तो नोटिस देगा, और कौन देगा? हाँ, ये हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत ज्यादा बिजी है ना, तो वो कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज कर देगा कि भाई तू भेज दे नोटिस, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम भेजो। जनरली कंपनी सेक्रेटरी करता है सारे काम। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना, ये सारी चीजें कंपनी सेक्रेटरी करता है। और कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में शेयर होल्डर, CG, NCLT भी नोटिस भेज सकते हैं। तो जो इतनी बुरी हालत आ गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भरोसा ही नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, या हमें शेयर होल्डर्स को, ये ट्रिब्यूनल को, तो हम खुद ब खुद नोटिस भेज देंगे। NCLT, CG, शेयर होल्डर्स खुद ब खुद चाहे तो नोटिस भेज सकता है। डन डियर एवरीबॉडी? इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ अब ये नोटिस भेजी है, किसको रिसीव होगी नोटिस? नोटिस भेजी तो है, नोटिस किसको मिलेगी? ध्यान देना, अगर शेयर होल्डर की मीटिंग होगी ना तो शेयर होल्डर्स को नोटिस मिलेगी, अगर बोर्ड मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग होगी ना, तो डायरेक्टर्स को भी मिलेगी। ठीक है, अगर एनुअल जनरल मीटिंग होगी, साल में एक बार मीटिंग होगी, तो ऑडिटर भी अटेंड करेगा। अगर कोई इंसान की डेथ हो गई है या किसी का दिवाला निकल गया है, ठीक है, जैसे आपके हरीश सर हमेशा बोलते हैं कि पैसा नहीं है हाथ ऊपर, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मिलेगा। इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, अभी वो बात अलग है कि कोर्ट को भरोसा करना मुश्किल है कि हरीश सर के पास में पैसे नहीं है, बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको भी नोटिस भेजा जाएगा। कोई इंसान की डेथ हो गई है तो ऑब्वियसली तुम उसके लीगल हेयर को भी भेजोगे। डन? और ऐसे पर्सन, जैसे मान लो
हरीश सर और मनीषा मैडम दोनों कौन है पता है क्या? दोनों शेयर होल्डर्स है कंपनी के, जॉइंट शेयर होल्डर्स है, जॉइंट होल्डर्स है वो। तो जिसका नाम पहले लिखा होगा ना, मान लो मनीषा मैडम का नाम पहले लिखा है, तो मनीषा मैडम को भी हमें क्या देना पड़ेगा? मनीषा मैम उनकी वाइफ है, तो उनको भी अपन को क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। डन। अरे डियर, अगर जनरल मीटिंग है तो शेयर होल्डर्स को जाएगा, बोर्ड मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, डायरेक्टर्स को तो जाएगा ही। एनुअल जनरल मीटिंग है, साल में एक बार है, तो ऑडिटर को भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, तुम कितना क्या कहाँ घपले कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी डेथ हो रही है या इंसॉल्वेंट हो गए हो आप, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और जॉइंट होल्डर्स के केस में जिसका नाम पहले है, कभी जॉइंट अकाउंट खुला है क्या बैंक में? फॉर एग्जाम्पल आप अपने डैडी के नाम पे, पापा के नाम पे एंड आप अपने नाम पे खुलवाते हो, तो ये जो बंदा है ना, जो जिनका नाम पहले लिखा होता है उनको मिलता है। डन एवरीबॉडी। तो अब बात करते हैं, नोटिस तो उनको दिया जा रहा है कितने दिन में? देखो सारे स्टेप एकदम कोरिलेटेड है। कितने दिन में? जनरल मीटिंग होगी ना तो 21 दिन पहले, बोर्ड मीटिंग होगी ना तो 7 दिन पहले, और जनरल मीटिंग भी हो रही है 21 दिन पहले में ना, भेजने और पहुंचने का टाइम मतलब डे ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग, ये एक्सक्लूड करके 21 दिन काउंट करेंगे। मतलब जिस दिन मैंने यहाँ से नोटिस भेजी है सामने वाले को, ठीक है, आई एम कंपनी सेक्रेटरी, अगर मैं आज नोटिस भेज रही हूँ तो आज का दिन एक्सक्लूड करोगे और मीटिंग का डेट एक्सक्लूड करोगे। ऑब्वियसली ना यार, 21 दिन में वो भी आ गए तो 19 ही दिन बचा ना। समझ में आ रहा है? इसलिए वो हमेशा बोलते हैं यहाँ पे 21 क्लियर डेज। ये वर्डिंग तुम्हें बोर्ड मीटिंग में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा क्लियर डेज का जनरल मीटिंग में। 21 क्लियर, साफ साफ क्लियर दिन, मतलब बाकी सब एक्सक्लूड मारना, इधर का मीटिंग का डेट एंड नोटिस वाला डेट। डन एवरीवन। पूरा चैनल वाइज, पूरा लिंक वाइज समझोगे तभी आपको लर्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, वो पूरा लिंक मैं आपको लास्ट में वापस से करवाऊंगी, बट यहाँ तक समझा? यस। अब नोटिस देनी है 21 दिन पहले देनी है, यस बिल्कुल सही बोला। बट मैडम दे कैसे? फोन पे बोल देते ना, एनुअल जनरल मीटिंग आ जाना DDTP पे, ये दिन, ये टाइम, ये डेट, ये प्लेस पे। नहीं चलेगा, राइटिंग में इच होनी चाहिए। इनफैक्ट जो मेंबर का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है ना तुम्हारे पास में, उसी रजिस्टर्ड एड्रेस पे या पर्सनली या ऑर्डिनरी पोस्ट तुम भेजोगे रजिस्टर्ड एड्रेस पे। अगर मैडम रजिस्टर्ड एड्रेस ही नहीं है तो जो भी उसने तुम्हें एड्रेस दिया वो उस पर भेज दो। अगर मैम उसने कुछ एड्रेस ही नहीं दिया तो लीडिंग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो। ठीक है, डन डियर। और अगर मान लो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने बोला, इंस्ट्रक्शन दिया हमको, तुम इंस्ट्रक्शन देते हो कंपनी को कि जो मेरे को जो नोटिस भेजेगा ना तुम, वो रजिस्टर पोस्ट से ही भेजने का, मेरे को रजिस्टर पोस्ट से ही भेजने का। ओके, तो चार्जेस भरो, जो भी चार्जेस है वो एडवांस में भरना, तभी हम रजिस्टर पोस्ट से भेजेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा, पहले राइटिंग में होता था सब चीज़ें, बट आज की डेट पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है तुम्हारा, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गया है कि भाई हमें पेपर का यूज़, पेपरलेस इकोनॉमी चाहिए। ठीक है, पेपर का यूज़ बहुत ज़्यादा कम करना है, वेस्टेज अवॉइड करना है। तो अब आप ईमेल भी कर सकते हो, बट फ़ोन कॉल अलाउड नहीं है। ईमेल भी वो एक राइटिंग ही रहता है, ईमेल को भी राइटिंग ही कंसिडर किया जाता है। ये सर नो डियर? डन एवरीबॉडी? ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि अगर स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा नोटिस के साथ में, नोटिस प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है। ओमिशन, अगर मान लो आप जानबूझ के किसी को डेलिबरेटली, ठीक है, अगर आप किसी को डेलिबरेटली नोटिस नहीं देते हो, एक या दो मेंबर्स को, तुम्हें पता है ये आ गया ना तो यार ये काड़ी करेगा मीटिंग में आके, इसको नहीं देते ना, छोड़ ना, बाकी सबको दे देंगे, ये दोनों को हटा दे, पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। ऐसा मत करना। ठीक है, सारे मतलब सबको जानी चाहिए नोटिस, सारे मेंबर मतलब सारे मेंबर्स को जानी चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया ये कंसेप्ट? चलो आ जाओ, अगर यहाँ तक ये 8 पॉइंट समझ गए तो एक बार फटाफट से अपन आते हैं। ये प्रॉपरली
कन्वीन्ड मीटिंग वाला जो पॉइंट है इसको अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट, कौन क्या प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन है प्रॉपर अथॉरिटी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मेंबर्स एनसीएलटी सीजी। डन एवरीबॉडी। और कौन कॉल करेगा मीटिंग को? सेक्रेटरी करता है बाय इशूइंग अ नोटिस। बाय इशूइंग अ नोटिस कौन कॉल करेगा? सेक्रेटरी कॉल करेगा मीटिंग को बाय इशूइंग अ नोटिस। नाउ नोटिस ऑफ द मीटिंग। अब पहला पॉइंट, मीटिंग कॉल करनी है, सबसे पहले नोटिस जाना मांगता। नोटिस मतलब क्या होता है ये तो बता दो। रिटर्न इंटीमेशन होता है। प्रॉपर नोटिस जानी चाहिए प्रॉपर पर्सन को। नोटिस वापस से रिटर्न इंटीमेशन जाना है, ठीक है, डन। बट उसमें जाएगा क्या? लिखोगे क्या? रिटर्न बोला ना, देखो यहाँ पे रिटर्न बोला ना, तो पहले बता दो लिखूँ क्या उसमें कि कौन से टाइप की मीटिंग है, डीडीटीपी क्या है, एजेंडा क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है, स्पेशल बिजनेस क्या है। स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे देना, स्पेशल रिजोल्यूशन है तो मेंशन कर देना कि ये जो मीटिंग है ये स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू हो रही है। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? नोटिस जो है वो रिटर्न इंटीमेशन है। रिटर्न इंटीमेशन है तो ये तो बता दो लिखूँ क्या। नेक्स्ट टॉपिक आया अब तुम्हारा कंटेंट ऑफ नोटिस। क्या क्या लिखना है उसने वो बता दिया, ठीक है। कौन सेंड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कई बार वो सेक्रेटरी, अदरवाइज एक्सेप्शनल केसेस में ये भी शेयर होल्डर्स सीजी एनसीएलटी। किसको भेजेंगे? शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑडिटर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड फर्स्ट पर्सन एज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, या फिर जॉइंट होल्डर्स, ठीक है। कितने दिन में भेजेंगे? अगर जनरल मीटिंग है ना तो 21 डेज का क्लियर नोटिस लगता है। अगर बोर्ड मीटिंग है तो 7 दिन का क्लियर नोटिस लगता है। क्लियर नोटिस मतलब मैडम, क्लियर डेज मतलब जिस दिन मैंने भेजा और जो मीटिंग का डेट है ये दोनों डेट एक्सक्लूड करके 21 डेज होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये भी समझ में आ गया। किस तरह से सर्व करेंगे? राइटिंग में ही करोगे आप। अगर उसने रजिस्टर एड्रेस दिया तो वो रजिस्टर एड्रेस पे भेजो। ऑर्डिनरी पोस्ट भी चलेगा, रजिस्टर पोस्ट भी चलेगा। लेकिन अगर वो बोलते रजिस्टर पोस्ट करो, निकाल पैसे पहले, एडवांस निकाल। डन एवरीबॉडी, ठीक है। अगर मान लो मैडम उसने रजिस्टर एड्रेस ही नहीं दिया, तो एड्रेस ही नहीं उनका हमारे अपने पास में कुछ, तो सर्कुलेशन ये कर दो, क्या है अपना लीडिंग न्यूज़पेपर में सर्कुलेट कर दो। और आज की डेट पे तो ईमेल भी चलता है, ठीक है। स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा नोटिस के साथ में। और अगर तुमने डेलिबरेट इंटेंशन था तुम्हारा हाइड करने का, ओमिट करने का, तो भाई पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। मतलब मैडम, मतलब अगर तुमने यहाँ पे तुमने कोई रिलेटिव को तुमने अपॉइंट किया ना तो इनवैलिड। तुमने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, इनवैलिड। ऑडिटर को क्या है, इनवैलिड। बॉस कुछ नहीं चलेगा। डन एवरीबॉडी, तोड़ विद द कंसेप्ट लर्न हुआ। अब थोड़ा सा लिंक वाइज बात करो। सबसे पहले मीनिंग क्या है, रिटर्न में होनी चाहिए। क्या क्या लिखना है, ये कंटेंट आ गया, ठीक है। कौन देगा, किसको मिलेगा, कौन दे रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, एनसीएलटी, सीजी, याद आ रहा है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। किसको दे रहा है ये शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर, सारे डायरेक्टर, ऑडिटर, सबको लीगल रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट पर्सन नेम्ड इन द रजिस्टर। उसके अंदर क्या पीरियड है, कितने दिन में जाना चाहिए मैडम, 21 दिन या फिर 7 दिन, ओके। और किस तरह से जाना चाहिए, ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट चलेगा। एड्रेस दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो लीडिंग न्यूज़पेपर में डालने का, ठीक है। और स्पेशल बिजनेस है तो आप मेंशन करो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ओमिट किया तो पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। क्लियर? डन? लर्न विथ मी एवरीबॉडी। यस, पक्का? ओके ओके डियर। तो ये सारी चीजें अपन ने नोटिस ऑफ मीटिंग कंप्लीट किया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे प्रॉपर अथॉरिटी के बारे में पढ़ लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉपर अथॉरिटी रहते हैं। और कौन रहता है, मेंबर्स एनसीएलटी सीजी रहते हैं। और कौन रहता है, कई बार सेक्रेटरी भी कॉल कर देता है। नोटिस आपने पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ा। नोटिस क्या होता है, रिटर्न होता है, तो कैसे देने का, रिटर्न वे में क्या क्या चीज़ें हैं, आजकल ईमेल भी चलता है, किसको देने का, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, कितने दिन में दे रहा है, कुछ डेलिब्रेट ओमिशन किया तो इनवैलिड हो जाएगा, सारे पॉइंट्स। एंड नाउ वी आर ऑन टू योर एजेंडा, ठीक है। अब एजेंडा पढ़ने वाले हैं तो ये आपका पूरा प्रॉपरली कन्विन्ड वाला जो पार्ट है ये फिनिश हो जाएगा। देन वी विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स योर प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड,
कि मीटिंग को प्रॉपरली कंस्टिट्यूट कैसे करने का, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा, क्या गाइडलाइंस है, एजेंडा प्रिपेयर कर रहे हो तो जो आपने 8 पॉइंट लिखे हैं वो कैसे होने चाहिए, वो 8 पॉइंट। मैम अब ये भी सीखना पड़ेगा, बिल्कुल। कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, सेक्रेटरी प्रैक्टिस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि एजेंडा में कौन से पॉइंट्स पहले आएंगे, कौन से बाद में आएंगे, ये ध्यान रखना। सबसे पहले जो एजेंडा है ना वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। कंपनी एक्ट की टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेंबर्स थोड़ी ना इतने वेल एजुकेटेड होंगे यार, ठीक है। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज, एक सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए एंड एकदम क्लियर कट होना चाहिए। जो रूटीन एक्टिविटीज है ना, जो जनरल एक्टिविटीज होती है, जो रूटीन एक्टिविटीज है उसको पहले मेंशन करो। जो रूटीन एक्टिविटीज होती है उसको पहले मेंशन करो, फिर बाद में आते हैं स्पेशल मैटर्स और बाद में आते हैं आपके कंटेंशियस मैटर्स। ना ये क्या होता है, कंट्रोवर्शियल मैटर्स, मतलब जिस पॉइंट में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस है ना वो सबसे लास्ट में रखना, ताकि मीटिंग पहले बराबर से हो जाए। समझ में आ रहा है? डन एवरीबॉडी। सबसे पहले कौन से आइटम्स आएंगे, रूटीन मैटर्स आएंगे, बाद में स्पेशल मैटर्स आएंगे और बाद में कंट्रोवर्शियल मैटर्स आएंगे। लेकिन आप ये वाला वर्ड नहीं लिखोगे, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए दिया है, आप कंटेंशियस वर्ड लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। एवरीबॉडी, इज दिस पॉइंट क्लियर कि एजेंडा को प्रिपरेशन कैसे करनी है। और एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी आइटम तुमने बोले ना एजेंडा में, वो सब के सारे मीटिंग का स्कोप है। तो मीटिंग में सारे के सारे पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं, तो ध्यान से सोच समझिए आप ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट करोगे। डन। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजेंडा। सिंपल सा पॉइंट है, एक है बेयर स्टेटमेंट एजेंडा, मतलब ये क्या होता है, बी से बेयर, बी से ब्रीफ, जो सबसे शॉर्ट में होता है, शॉर्ट एंड स्वीट होता है। और ड्राफ्ट मिनट्स डिटेल में होता है, डी से ड्राफ्ट एंड डी से डिटेल्ड होता है। डन। तोड़ विद द कंसेप्ट। एक होता है बेयर स्टेटमेंट एजेंडा, एक होता है ड्राफ्ट स्टेटमेंट एजेंडा। बेयर होता है ब्रीफ और जो ड्राफ्ट होता है वो डिटेल्ड होता है। डन डियर एवरीबॉडी। चलो आ जाओ, एजेंडा में क्या क्या पढ़ा, एजेंडा में क्या क्या पढ़ा कि कौन से लिस्ट ऑफ आइटम डिस्कस करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी चेयरमैन की मदद से नोटिस के साथ में एजेंडा भेजेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो चेयरमैन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मेंबर्स भी वेल प्रिपेयर होकर आ सकते हैं। चेयरमैन सीक्वेंस देखेगा कि सारे पॉइंट्स कवर है क्या, चेयरमैन ये देखेगा कि कोई भी पॉइंट छूट तो नहीं गए हैं, ठीक है। क्या गाइडलाइंस है, सबसे पहले रूटीन मैटर्स लेंगे, फिर स्पेशल मैटर्स, फिर कंट्रोवर्शियल मैटर्स एंड लास्टली टाइप्स बेयर स्टेटमेंट एजेंडा एंड ड्राफ्ट मिट। बी से बेयर, बी से ब्रीफ, शॉर्ट एंड स्वीट, ड्राफ्ट डिटेल। डन। तोड़ विद द कंसेप्ट। एवरीबॉडी लर्न होता है क्या साथ में, ये बोलो पहले यो। ओके बस चलो बढ़ू आगे। ये नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो गया है, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग। आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका। अभी जो मीटिंग है वो प्रॉपरली कंस्टिट्यूट कैसे होंगी, जितने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड है, अगर उतने मिनिमम मेंबर्स होंगे तभी तो मीटिंग जो है वो प्रॉपरली कंस्टिट्यूट होगी। यस और नो, तभी तो मीटिंग शुरू होगी प्रॉपरली, अच्छी तरह से। कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, जितने जो प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। बस मीटिंग हो रही है, मेरे को बता सिर्फ 2 मेंबर है, चलेगा क्या, कैसे चलेगा यार। कुछ भी, एक चेयरमैन एक कंपनी सेक्रेटरी मिलकर तो फिर तो हजारों मीटिंग कर ले, ऐसा ना कुछ भी झोल झाल कर ले, नहीं। क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, शेयर होल्डर्स होने चाहिए। तो क्या चेयरमैन चलेगा, क्या कंपनी सेक्रेटरी चलेगा, नहीं। हाँ मेंबर्स है तो चलेंगे, बट फिर भी शेयर होल्डर्स अलग आएंगे। डन एवरीबॉडी। और तो और आपको पता है, ये जो कोरम है ना, मीटिंग शुरू होने से लेके मीटिंग एंड होने तक, मीटिंग के स्टार्ट से मीटिंग के एंड होने तक कंपल्सरी प्रेजेंट रहेंगे, तभी वो मीटिंग वैलिड होगी। मैम अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो वो इनवैलिड मीटिंग रहेगी। डन एवरीबॉडी। नाउ सेक्शन 103 जो है कंपनी एक्ट का, वो आपको बताता है कि प्रोविजन, क्या क्या प्रोविजन है रिलेटिंग टू कोरम। बट माय डियर फ्रेंड्स, पहले इतना बता दो कोरम होता क्या है। मैम कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं, ठीक है।
और ये बिगनिंग से लेके एंड तक होंगे। बिगनिंग जब मीटिंग शुरू हुई, कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग से लेके एंड ऑफ द मीटिंग, जब तक मीटिंग का कंक्लूजन नहीं आ जाता तब तक रहेंगे। डन। और अगर नहीं रहे तो इनवैलिड होगा वो, और क्या। क्लियर है? ऑब्वियसली आप खुद समझो, अगर आप मीटिंग कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, और मिनिमम जितने मेंबर्स है वही नहीं है, तो काय की मीटिंग यार। डन एवरीबॉडी? यस। नाउ व्हाट आर द कोरम फॉर जनरल मीटिंग? अभी जनरल मीटिंग कंडक्ट किया तो उसमें कितने मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया तो उसमें कितने मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए। जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग, ये ध्यान रखना, जो जनरल मीटिंग होती है उसमें दो टाइप है, एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट। पब्लिक कंपनी की जनरल मीटिंग, प्राइवेट कंपनी की जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग एक ही है। एक बार वापस से कैसे किया इन्होंने पता है क्या? कोरम, ये याद नहीं होता, अच्छा को याद नहीं होता, पता है। इनफैक्ट आप अगर किसी आईपीसीसी वाले बच्चों से भी जाके पूछोगे ना तो एकदम से वो आपको सडनली नहीं बता पाएंगे, कंफ्यूज होंगे इसमें। तो ध्यान रखना, कोरम बोल रहा है वो जनरल मीटिंग का। जनरल मीटिंग ना पब्लिक कंपनी की है कि बता प्राइवेट कंपनी की है, ये बताओ पहले। अगर पब्लिक कंपनी की है तो 5, 15, 30 क्राइटेरिया है। 5 मेंबर, 15 मेंबर, 30 मेंबर, बताती हूँ आगे डिटेल में बताऊंगी, चिंता मत करो। 5, 15, 30। और अगर प्राइवेट कंपनी है ना तो कम से कम 2 मेंबर्स, इतने तो भी प्रेजेंट होने चाहिए। मेंबर्स ना, मेंबर्स की बात करी मैं, दोनों जगह मेंबर्स है। जनरल मीटिंग है इसलिए मेंबर्स आए हैं, ध्यान रखना। जनरल मीटिंग है इसलिए तुम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहते हो, लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग है तो तुम चाहोगे मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहोगे। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? यो मैम डेफिनेशन में पूरा लिखना है। कौन सा डेफिनेशन डियर? यहाँ तो कोई डेफिनेशन आया ही नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं आया यहाँ पे। कौन सा डेफिनेशन? डेफिनेशन है नहीं, हेडिंग ही नहीं है डेफिनेशन की, कुछ डेफिनेशन नहीं है डियर। मीनिंग पार्ट चालू है वो आपका, ठीक है। यस। नाउ जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग किसकी होती है बताना मुझे? मेंबर्स की, तो मेंबर्स चाहिए। बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? डायरेक्टर्स की, तो डायरेक्टर्स चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए। एम आई क्लियर? जनरल मीटिंग में कोरम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करता है, वहां पे ही ठीक दूसरी साइड में बोर्ड मीटिंग में कोरम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता है। ठीक है, डन मैम, ये चीज समझ में आ गई। नाउ अभी एक बात बताना, अगर तुम्हारी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है तो शेयर होल्डर्स मुझे बताना 1000, अगर सिर्फ 1000 ही शेयर होल्डर्स है, अप टू 1000 शेयर होल्डर्स है ना, पब्लिक कंपनी है मतलब बड़ी कंपनी है, और सिर्फ 1000 ही शेयर होल्डर्स है ना, तो 5 मेंबर्स चलेंगे। और 1000 से 5000 हो गए तो शेयर होल्डर्स, अगर 1000 से 5000 है तो 15, और अगर 5000 से ज़्यादा के शेयर होल्डर है तो 30 मेंबर्स कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए। ये आपका कोरम है। मिनिमम मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। एम आई क्लियर? इन द मीटिंग, बट कौन सी मीटिंग? जनरल मीटिंग। क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस पार्ट क्लियर? रुचा बताती हूँ, ये पार्ट क्लियर है? ओके। नाउ प्राइवेट कंपनी में क्या बोलोगे? 2 मेंबर हो जाए वही बहुत है, 2 शेयर होल्डर्स हो जाए, 2 शेयर होल्डर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम फॉर द जनरल मीटिंग। तो 4 डायरेक्टर है मतलब अप टू 1000 है, राइट? अप टू 1000 है मतलब 5 मेंबर्स चाहिए, राइट? यस और नो? यस और नो डियर? गला दबाना मैंने तुम्हारा, कुछ भी डायरेक्टर्स बोला है तो कौन सी मीटिंग है? बोर्ड मीटिंग है, तो बोर्ड मीटिंग का कोरम लगाना बच्चे, 1/3। डायरेक्टर बोला है, डायरेक्टर की बात, डायरेक्टर कौन सी मीटिंग में होते हैं? बोर्ड मीटिंग में होते हैं, तो 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। इज दिस पॉइंट क्लियर? गलती नहीं करना है, ठीक है? ओके चलो नाउ आ जाओ 1/3। 4 डायरेक्टर्स है तो 1/3 ऑफ 4 कितना हो जाएगा? ये रहेगा तुम्हारा 1.33।
और 2 विच एवर इज हायर। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 2, ठीक है ना। 6 डायरेक्टर्स है तो 6 इंटू 1/3 2 आ गया, 1/3 ऑफ 6 और 2 डायरेक्टर्स। ये आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट फिर भी आना चाहिए। तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स, कम से कम 2 डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए कोरम के लिए, ठीक है। नाउ 11 डायरेक्टर्स, तो 1/3 ऑफ 11 कितना होता है? ये होता है तुम्हारा 3.67। मतलब 3.67 ये कोई डायरेक्टर होगा क्या? 0.67 क्या होता है? 4 डायरेक्टर। इसको आप अप्रोक्सीमेटली करोगे, राउंड ऑफ कर लोगे तो ये जाएगा 4 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। तो कितने कोरम होंगे? 4 डायरेक्टर्स होंगे, कम से कम 4 डायरेक्टर होने चाहिए। शुरुआत से लेके एंड तक, मीटिंग के शुरुआत से लेके मीटिंग के एंड तक 4 डायरेक्टर होना चाहिए। डन। मैडम अगर बीच में गए तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी, ऐसे बोलना भी मत। मीटिंग पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। जितना खर्चा किया ना आपने, क्या बोलते हैं, नोटिस भेजने में, एजेंडा भेजने में, कंपनी सेक्रेटरी ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, सब फालतू हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? डेट DDTP आपने डिसाइड किया था, डेट टाइम प्लेस ये सब डिसाइड किया आपने, कोई होटल बुक किया होगा, ठीक है। सारी जितने खर्चे किए पूरे के पूरे वेस्ट हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? ये समझ में आया? 11 डायरेक्टर्स वाला पॉइंट समझ में आया क्या? पक्का एवरीबॉडी? ओके बॉस, चलो। तो ये तो हुआ हमारा एजेंडा, सॉरी एजेंडा नहीं, क्या था हमारा? कोरम खत्म। कोरम खत्म। अब हमें क्या पढ़ना है? चलो वापस से चार्ट में क्या पढ़ा है हमने पढ़ लिया, कोरम पढ़ लिया। अब सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन के बारे में पढ़ना है। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए? मैम चेयरमैन कहाँ से आए? कंपनी सेक्रेटरी, चेयरमैन मिल के एजेंडा भेजते हैं, ठीक है। कोई भी मीटिंग का एक चेयरमैन रहता है, कोई भी मीटिंग का एक हेड इंसान रहता है, वो डिसाइड करता है, वो सारी चीज़ें देख रेख करता है, तो वो होता है चेयरमैन। बट ये जो अपॉइंटमेंट है ना चेयरमैन का, ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होगा, ऐसे नहीं होगा। किसके हिसाब से होगा? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होगा बॉस। तो चेयरमैन क्या होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रिसाइड करता है, प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट द मीटिंग, जो सबसे हेड है और जो मीटिंग कंडक्ट करवाएगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर वो प्रॉपर मैनर में मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा, उससे बोलते हो आप चेयरमैन। डन। वो प्रॉपर मैनर कहाँ दिया है? अंडर सेक्शन 104 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। लर्न मत करो, कोई नीड नहीं है, बट बेसिक कंसेप्ट याद होने चाहिए, ठीक है एवरीवन। चेयरमैन क्या होता है? कौन है? हु प्रिसाइड्स ओवर एंड कंडक्ट मीटिंग इन द प्रॉपर मैनर, जो प्रॉपर मैनर में मीटिंग को ज्वाइन करता है, जो कंडक्ट करता है मीटिंग को। डन। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस? क्या प्रोविजन है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन? चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए कि प्रोविजन क्या है? कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 104 बोलता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड नहीं करता है ना, देखो तुमने AOA MOA बनाया था कंपनी के शुरुआत में, याद आ रहा है? AOA बनाया था आपने, इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। ये AOA में अगर चेयरमैन अपॉइंट करने के कोई भी प्रोविजन नहीं दिए हैं कि तुम कैसे अपॉइंट करोगे, तो सीधा तुमको कंपनी तक फॉलो करना है। इफ AOA डज नॉट प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, तो कंपनीज एक्ट 2013 इज टू बी फॉलोड। तो ये पॉइंट के आगे लिख लेना, अगर AOA नहीं प्रोवाइड करता है तो कंपनीज CA 2013 फॉलो करेंगे। अपन CA क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करेंगे। डन एवरीबॉडी? अगर AOA प्रोवाइड नहीं करता है तो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? अनलेस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड्स, जब तक वो कुछ उल्टा नहीं बोलता, जब तक, अनलेस मतलब जब तक, आर्टिकल मतलब AOA, अदरवाइज प्रोवाइड, जब तक वो कुछ उल्टा इसके खिलाफ नहीं बोलेगा तब तक हम यही फॉलो करेंगे, यही फॉलो करेंगे पूरा। समझ में आया? अभी क्या फॉलो करने वाले हैं देखो। द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, ठीक है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है ना, जो पर्सनली प्रेजेंट है, वो अपने में से कोई एक इंसान को चेयरमैन इलेक्ट करेंगे बाय शो ऑफ हैंड।
चेयरमैन होना चाहिए क्या? क्या रुचा ने चेयरमैन होना चाहिए? हाथ ऊपर करना। तो फिर अगर सबने मेजॉरिटी हो गई तो रुचा को अपन चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? अगर मान लो पोल डिमांड किया, पोल, वो लोग बोलते शो ऑफ हैंड नहीं चाहिए, पोल चाहिए। पोल मतलब क्या? पब्लिक का ओपिनियन चाहिए फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, देन इट शैल बी टेकन इमीडिएटली। ठीक है, जो भी चेयरमैन, तो रुचा शो ऑफ हैंड से डिसाइड हो गई थी, वो तब तक काम करेगी जब तक चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय पोल। रुचा तब तक चेयरमैन रहेगी जब तक कि पोल से चेयरमैन इलेक्ट नहीं हो जाता। डन एवरीबॉडी? जब तक वोटिंग से, यार एक काम करो ना, ये इधर लिखो वोटिंग, जब तक वोटिंग से चेयरमैन इलेक्ट नहीं हो जाता। पोल मतलब वोट्स। डन ओके। अगर मान लो पोल में कोई दूसरा पर्सन इलेक्ट हो गया तो रुचा रिजाइन कर देगी और वो बंदा अपॉइंट हो जाएगा चेयरमैन। सिंपल है। इफ सम अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन एज अ रिजल्ट ऑफ अ पोल, दैट पर्सन शैल रिमेन द चेयरमैन फॉर रेस्ट ऑफ द मीटिंग। तो जो दूसरा बंदा है रुचा के अलावा, जो अभी पोल में जो इलेक्ट हुआ है, वो बंदा कंटिन्यू करेगा पूरी मीटिंग को। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैडम जी कुछ भी नहीं समझ रहा? ओके बस चलो जी आ जाओ। आई माइट थिंक बीच में थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आए होंगे आपको। ये वाला पॉइंट फटाफट से वापस एक बार देख लेते, ओवरलुक कर लेते कि क्या पढ़ा है अभी तक हमने। ठीक है, चेयरमैन अपॉइंट करना है बॉस। चेयरमैन कौन होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रिसाइड करेगा ओवर द मीटिंग एंड जो कंडक्ट करेगा मीटिंग, जिसकी सबसे ज्यादा चलेगी। हु प्रिसाइड्स ओवर एंड कंडक्ट द मीटिंग इन द प्रॉपर मैनर, जो प्रॉपर मैनर में मीटिंग कंडक्ट करेगा। डन। अगर एओए में कुछ नहीं बोला है तो तुम कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन अप्लाई करोगे। यही पॉइंट दिया है फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा पॉइंट बोला है कि अगर आर्टिकल कुछ गलत उल्टा नहीं बोलता, इसके खिलाफ नहीं बोलता, तो हम यही फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करने वाले हैं हम? जितने भी मेंबर्स, देखना मीटिंग कंडक्ट हो रही है, मीटिंग होने वाली है, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स बैठे हैं, बहुत सारे मेंबर्स बैठे हैं। ठीक है ओके। तो यही मेंबर्स आपस में शो ऑफ हैंड से अपना एक चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लो इन्होंने रुचा को इलेक्ट कर लिया, रुचा के लिए सबने शो ऑफ हैंड्स किया, तो रुचा इलेक्ट हो गई। या फिर अगर मान लो इन लोग ने डिमांड किया कि नहीं नहीं पोल से करना है, पोल से करना है, मतलब वोटिंग चाहिए हमें चेयरमैन के लिए, क्योंकि हमें इस चेयरमैन पे भरोसा नहीं है, वो दगाबाज भी कर सकता है। ठीक है, वो दगाबाजी भी कर सकता है, भरोसा नहीं है बॉस, डिसीजन लेना होता है उनको, दगाबाजी कर दिया तो फिर क्या करेंगे? तो अगर पोल डिमांड होता है फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, तो रुचा कब तक चेयरमैन रहेगी? जब तक पोल का डिसीजन नहीं आ जाता। और मान लो पोल में कोई दूसरा चेयरमैन अपॉइंट किया तो, कोई अदर पर्सन अपॉइंट किया तो रुचा रिजाइन कर देगी और वो जो दूसरा बंदा है वो चेयरमैन कंटिन्यू करेगा रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए। He will continue, that person shall continue as chairman for rest of the meeting. Is this point clear? Everybody? Yes or no? Clear है? पक्का? Everyone? समझ में आया? पहले कैसा होता है, शो ऑफ हैंड से रुचा ने डिसाइड, रुचा को अपॉइंट कर लिया, लेकिन बाकी अभी क्या हो रहा है, ये लोग पोल मांग रहे हैं, तो ठीक है ना, पोल का जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक रुचा चेयरमैन रहेगी। अगर मान लो कोई दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर दिया तो रुचा हट जाएगी और कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट हो जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी तो बात बोल रहा है वो। ठीक है, चलो ना, व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन? चेयरमैन कर रहे हो, ये चेयरमैन के पावर्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ध्यान से देखना। वो मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करेगा, उस ऑर्डर में, एजेंडा के ऑर्डर में कंडक्ट करेगा, प्रॉपरली कंडक्ट करेगा, प्रायोरिटी देगा स्पीकर्स को कि कौन कब बोलेगा, रेलिवेंस, सिर्फ काम की बातें ही यहाँ पे डिस्कस होगी, फालतू बकवास बातें नहीं करने का। रेलिवेंस एंड ऑर्डर टू बी मेंटेन इन डिबेट, मतलब जब आप डिबेट क्या होता है, जब आप बहस करते हो, और जब आप बहस करते हो आप बहुत सारी एक्स्ट्रा की पॉइंट बोल जाते हो, वो चीज़ नहीं करनी है। आपने रेलिवेंट पॉइंट पे, रेलिवेंट मुद्दे पे खड़े रहना है। इम्प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करना है कि नहीं करना, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, नहीं करने का है। प्रिवेंट यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज, बिहेवियर उनका अच्छा होना चाहिए,
एडजर्न कर देंगे मीटिंग। कब? जब मीटिंग को कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है या फिर मीटिंग कंप्लीट हो गई है तब, व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू कंडक्ट, या फिर जब मीटिंग कंप्लीट हो गई है तब। ठीक है, मतलब जब एडजर्न कर दोगे, वापस से पढ़ना, टू एडजर्न द मीटिंग इफ इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एंड कंप्लीट द मीटिंग। जब मीटिंग को आप कंडक्ट नहीं कर सकते, जब आप मीटिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप मीटिंग को एडजर्न कर दोगे। मतलब एक नेक्स्ट डेट, DDTP, नेक्स्ट डेट, डेट, टाइमिंग एंड प्लेस डिसाइड करके उनको बोलोगे कि इस दिन हम मीटिंग रखेंगे। मान लो कोरम नहीं प्रेजेंट है, कोरम प्रेजेंट नहीं है, वो 5, 15, 30 लोग प्रेजेंट नहीं है पब्लिक कंपनी के, या प्राइवेट कंपनी में वो जो 2 मेंबर्स चाहिए जनरल मीटिंग के लिए वो भी प्रेजेंट नहीं है, या फिर मान लो बोर्ड मीटिंग, अरे डियर आई वॉज सेइंग दिस पार्ट कि अगर मान लो कोरम, जो कोरम होता है ना, कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। तो मान लो जो पब्लिक कंपनी है, जनरल मीटिंग हो रही है और बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग में पब्लिक कंपनी की जनरल मीटिंग, वो 5, 15 और 30 लोग प्रेजेंट नहीं है, तो चेयरमैन क्या करेगा, मीटिंग को एडजर्न कर देगा, एडजर्न कर देगा। या फिर प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कर देगा, मीटिंग एडजर्न कर देगा। या फिर बोर्ड मीटिंग में 1/3 और 2 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो मीटिंग एडजर्न कर देगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? पक्का? मीटिंग एडजर्न करना मतलब मीटिंग कैंसिल कर दिया, जाओ अगले हफ्ते लेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? जो भी डेट DDTP अपन ने डिसाइड किया, जो भी डेट, डेट, टाइम और प्लेस डिसाइड किया है, नेक्स्ट उस दिन मीटिंग होगी। अब अभी मीटिंग नहीं होगी। ओके डन मैडम। अगर मानो कोई एक पॉइंट रेस किया अपन ने, ठीक है, कोई एक अपन ने पॉइंट रेस किया है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पर्टिकुलर नया बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी कुछ पॉइंट है, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी ये पॉइंट है तुम्हारा, इसमें क्या हुआ, 5 लोग बोलते हैं हाँ करना चाहिए, 5 बोलते नहीं करना चाहिए। फिर क्या करोगे? फिर चेयरमैन क्या करेगा पता है क्या? अपना एक कास्टिंग वोट देगा। चेयरमैन अपना एक कास्टिंग वोट देगा। व्हेन वोट्स इन फेवर आर वोट्स एंड वोट्स अगेंस्ट आर इक्वल, जब फेवर वाले लोग और अगेंस्ट वाले लोग इक्वल हो जाएंगे, तब चेयरमैन एक कास्टिंग वोट देगा। और मान लो उसने यहाँ दे दिया, वो भी फेवर में हो गया चेयरमैन, तो टोटल 6 हो जाएंगे और ये डिसीजन ले लिया जाएगा, वो स्पेशल बिजनेस में एंटर किया जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर मान लो अच्छा चेयरमैन चाहे ना तो वो यहाँ पे भी आ सकता है, तो फिर वो स्पेशल बिजनेस नहीं लिया जाएगा, बिकॉज आप चेयरमैन जो है वो अगेंस्ट हो गया है पर्टिकुलर प्रपोजल के। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? तो अब एक चीज ध्यान रखना, चेयरमैन इज अलाउड टू वोट ट्वाइस, वो हमेशा 2 बार वोट करेगा। एक नॉर्मल वोटिंग है और दूसरा कास्टिंग वोट है। कास्टिंग वोट क्या होता है? व्हेन वोट्स इन फेवर इज इक्वल टू वोट्स इन अगेंस्ट, तब वो कास्टिंग वोट करेगा। नॉर्मल वोटिंग भी है उसके बाद में और कास्टिंग वोट भी है। अभी समझ में आया रुचा को क्यों अपन ने ये किया? वो लोग क्यों बोले थे कि नहीं नहीं रुचा को हटाओ, हमें पोल चाहिए, हमें वोटिंग चाहिए। समझ में आया लॉजिक पीछे का? मेरे को हो सकता है ना रुचा पार्शलिटी करके वो पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रपोजल लेकर आ जाए। समझ में आ रहा है एवरीवन? और क्या करेगा चेयरमैन? रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, कोई भी पॉइंट पे रूल आउट करेगा। डन। और ड्यू दिया, फेवर वालों को सपोर्ट कर दिया, तो रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा? चेयरमैन को ही करना है। क्या आप मिनट्स करेक्टली रिकॉर्ड हुए हैं? क्या आपने मिनट्स को साइन किया है? क्या आपने बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट किया है? क्या आपने यहाँ पे पार्शलिटी तो नहीं कर दी फेवर और इन फेवर वालों में? ठीक है। और क्या आपने सारे इंसिडेंटल क्वेश्चंस को अच्छी तरह से डील किया है? जो भी और फर्दर क्वेश्चन आए होंगे मीटिंग में, क्या आपने उसका बेहतरीन रिप्लाई किया, बेहतरीन वे से डील किया है वो क्वेश्चंस का? तो दीज वर योर ड्यूटीज दियर, और ऊपर जो थे वो आपके पावर्स थे। चलो आ जाओ, फास्ट ट्रैक मोड पे क्लियर करेंगे एवरीबॉडी।
बेसिक बेसिक समझ में आया अपन को? चलो लेट्स स्टार्ट। आर यू विथ मी? यो चलो, व्हाट आर द पावर्स? क्या पावर्स है, क्या पावर्स होते हैं और क्या ड्यूटीज़ है? सबसे पहले ड्यूटीज़ कर ले। क्या मजबूरी, ड्यूटी है यार, ये तो करना ही पड़ेगा। मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन हो रही है या नहीं, कंस्टिट्यूट हो रही है या नहीं, ये तुम्हारा काम है। चेयरमैन जी आपका काम है, ठीक है। रुचा मैडम, प्रोसीडिंग बराबर हुई है नहीं हुई है, ये भी तेरा काम है देखने का। मीटिंग की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, कोरम है या नहीं, सारी बातें हैं या नहीं, प्रॉपर एजेंडा भेजा है नहीं, नोटिस प्रॉपर टाइम पे भेजे, सारी बातें तुम्हारा काम है। एजेंडा के हर एक आइटम को डिस्कस किया या नहीं, वो भी तुम्हारा काम है चेक करना। मीटिंग प्रॉपर ऑर्डर में हुई है, एजेंडा में ऑर्डर है, याद है? एजेंडा में ऑर्डर है, कुछ जनरल क्या बोलते हैं रूटीन नेचर है, कुछ स्पेशल नेचर है, कुछ अपने ये थे कंट्रोवर्शियल मैटर्स है, वो ऑर्डर में हो रहा है या नहीं। रिजल्ट वोटिंग का डिक्लेयर करना है तुमको, करेक्ट मिनट रिकॉर्ड करनी है, मिनट्स करेक्ट रिकॉर्ड करके साइन करना, चेक करना तुमने। मिनट मतलब मीटिंग में जो भी कुछ हुआ है, रुचा बैठेगी, हाँ ठीक है ये हुआ मीटिंग में, यस ओके, फिर साइन करेगी वो। कंपनी सेक्रेटरी मिनट बनाता है, ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट करेगी और जितने भी इंसिडेंटल क्वेश्चन है उसका आपने प्रॉपरली डील आउट करना चाहिए। डन डियर, ड्यूटी तो वाला पार्ट डन। और यहाँ पे क्या बोलोगे आप? प्रॉपर ऑर्डर में कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली। आपने स्पीकर्स को प्रायोरिटी डिसाइड कर दी कि पहले तुम बोलोगे पहले, ताकि बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जो भी बातें हो रही है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, रेलिवेंट टॉपिक पे होनी चाहिए। इम्प्रॉपर लैंग्वेज यूज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। और अगर मीटिंग को क्या बोलोगे कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है ना, या मीटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती, तो एडजर्न कर दो। ये चेयरमैन का पावर है बॉस, कैन यू फील इट? चेयरमैन का पावर है वो। यो एवरीबॉडी मीटिंग एडजर्न कर दिया, जाओ कैंसिल कर दिया अगले हफ्ते। इम्प्रॉपर लैंग्वेज यूज नहीं करने का, रेलिवेंट और ऑर्डर कौन कब बोलेगा ये भी हमारा ऑर्डर, कौन सा स्पीकर कब बोलेगा ये प्रायोरिटी भी चेयरमैन डिसाइड करेगा। अगर वोट फेवर और अगेंस्ट इक्वल हो गए तो चेयरमैन कास्टिंग वोट देगा। मतलब इसका मतलब चेयरमैन 2 बार वोटिंग करेगी, नॉर्मल वोटिंग और एक कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है? व्हेन फेवर इज इक्वल टू अगेंस्ट, वोट्स इन फेवर वोट्स इन अगेंस्ट अगर इक्वल हो गए तो चेयरमैन एक अपना एडिशनल वोट देगा। डिक्लेयर करो रिजल्ट। मैम ये तो दोनों बार आ गया, ड्यूटीज में भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है? एंड रूलिंग देंगे आप अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में। डन डियर एवरीबॉडी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट। अभी हमने आज 2 टॉपिक आज अपने कंप्लीट कर लिए। प्रॉपरली कन्वीन्ड कैसे करते हैं मीटिंग और प्रॉपरली कंस्टिट्यूट कैसे करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स हमारे हो गए। एंड इन टुमारोज लेक्चर वी विल बी फिनिशिंग इट ऑफ, ठीक है। ये कंडक्ट कैसे करेंगे प्रॉपरली मीटिंग को, प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे, मोशन, वोटिंग, रिजोल्यूशन, मिनट्स, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय डियर।